पहले तो ऐसा हाथ से ये लें ज़रा। और ये कह रहे हैं केएमसी वाले चलवा रहे, जबकि ये स्लॉटर हाउस गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस नहीं है। क्या है इसको गैर कानूनी है या नहीं? गैर कानूनी है ये? क्या ये डॉक्टर से वेरीफाई हुए हुए थे? नहीं। स्मॉल एनिमल्स के लिए 400 गज, 500 गज और जो लार्ज एनिमल्स के लिए 1000 गज भी हो, 500 गज भी हो। सीबी स्लॉटर हाउस में आपके प्रेशर वाला गोश्त देना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। वजूहत ये है कि डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन से उनको परमिशन दी हुई है। डायरेक्टर साहब ने आज तक उसको कैंसिल ही नहीं किया। जब तक आप उन स्लॉटर हाउस पर जब तक डॉक्टर नहीं होगा, ये इसी तरह इशू आता रहेगा। क्या पैसे के लिए आप अपने प्राइवेट, अपने अथॉरिटी, अपने लेटर क्या उनके हाथों में दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये पूरे कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर भी सुनने में आता है कि गोश्त के मामलात ऐसे हो चुके हैं कि क्या वो गोश्त गवर्नमेंट की जानिब से आ रहा है या नहीं। अब तो सीन ऐसे कुछ शुरू हो चुके हैं कि स्टैंप वाले गोश्त भी जाली हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग इतने तेज़ हैं कि जाली स्टैंपें बना ली गई हैं। और अब जो स्लॉटर हाउस से गोश्त निकलता है, मिसबा खानों से गोश्त जो निकलता है, वो सही है या नहीं, गैर कानूनी है या नहीं, इसकी कोई भी तस्दीक नहीं कर पा रहा। इसी तरह आज हमने जवाब तो चाहिए की टीम ने एक रेड प्लान किया। फजर का ये वक्त हो रहा है, पूरी रात लगी, लेकिन हमने कुछ मसबा खाने निकाले जो कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पर चल रहे हैं। आज हम आपको वही दिखाएंगे प्रोग्राम में कि कहाँ कहाँ मुझे सेहत गोश्त दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कौन है इसका ज़िम्मेदार। आखिर उनके पास कैसे स्टैम्प्स पहुँची और वो लोग कैसे उसको मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। चलते हैं, आपको लाइव दिखाएंगे और ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको कि इस प्रोग्राम के ज़रिए कि कौन है इसका ज़िम्मेदार। चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा जी, कराची के एक ऐसे जगह पर ओल्ड सिटी के अंदर हम मौजूद हैं जहाँ पे हम कहें कि इस वक्त आप देख सकते हैं सुबह का ये पहर है और आवाम मौजूद है, और इन्हीं के दरमियान में ऐसी आबादियों के बीच में एक स्लॉटर हाउस बना दिया गया। मैं ड्राइव करते हुए इसी इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखें, हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम उन जगहों तक पहुँचें जहाँ एक्चुअल ये गैर कानूनी काम हो रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल हुक्मरानों से भी है और जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी है कि जब हम पहुँच सकते हैं तो सर आप लोग क्यों गफलत की नींद सो रहे हैं? इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे सामने आप देख सकते हैं दरवाज़ा है और पीछे मोबाइल हमारे साथ है, और हम ये ज़रूर कहेंगे कि इलाकाई पुलिस ने बड़ा हमें सपोर्ट किया है और वो हमारे साथ बिल्कुल साथ चल भी रहा है। और इस वक्त हम ये पहुंच चुके हैं जगह पर, आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं। और इससे पहले कि ये निकल जाएँ, पहले हम अंदर जाएंगे। तो जी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लॉटर हाउस बनाया गया है। कौन कर रहा है यहाँ पे काम? जरा बाहर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। ये तरह बनाए पूरा, ये 1 2 3 आ जाए। पुलिस का है, आ जाए सर। ये हम चाहेंगे पुलिस मोबाइल यहाँ मौजूद हो। दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो मेरे भाई? दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? क्यों बंद कर रहे हो मोबाइल? क्यों बंद कर रहे हो दरवाज़ा? नहीं तो हाथ में छुरी है चलाते हुए आप, तो ये ज़रा पहले तो ऐसा हाथ से ये लें ज़रा। ये दो तो जमा कराओ। क्या चल रहा है? अंदर आओ, अंदर क्या चल रहा है? ये क्या है? दे दो बेटा, दे दो, जिद नहीं करना। बाहर से बात के अंदर आ जाओ जरा। क्या है ये? क्या है? एक बंदा और था, इसकी भी वीडियो बन गई थी। ये गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस तो नहीं है? किसके कहने पे चला रहे हो? केएमसी है। केएमसी ने कहा है? किस बंदे ने कहा केएमसी के? केएमसी पूरा इदारा है। ये केएमसी का स्लॉटर हाउस चल रहा है आप कह रहे हो?
जी हाँ। किसके कहने पर चल रहा है? ये तो जा रहा हूँ, स्टैम्प पे कहाँ है तुम्हारे पास? इसकी एनओसी है, डॉक्टर है, एनओसी कहाँ, क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर ताज भी आते हैं, डॉक्टर इनाम भी आते हैं यहाँ पर, सबके विजिट होते हैं यहाँ पर। अच्छा देखें, ये बात बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की है कि इनको नाम तक मालूम है और ये कह रहे हैं कि KMC वाले चलवा रहे, जबकि ये स्लॉटर हाउस गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस नहीं है। पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि सर ये गैर कानूनी नहीं है? गैर कानूनी तो है। ये गवर्नमेंट ने कैसे ज़्यादा दी है? तो बोले नाम ले रहे हैं गवर्नमेंट के लोगों तो ये KMC से पूछा जाए ना, उन लोगों ने कैसे जाए। और अभी एक बंदा यहाँ पर था, वो भागा यहाँ से। वो बंदा कहाँ गया था? वॉशरूम चेक करवाएं, एक बंदा अंदर है, चेक करवाएं, वॉशरूम में बंदा है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये देखिए छुपे में, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गवर्नमेंट काम हो रहा है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैंने उसी वक्त नोट कर लिया था कि बंदे ये शर्म का मुकाम है। किसके, क्यों छुपे हुए थे? अगर आप सही काम कर रहे हो, क्यों छुपे हुए हो? सर हमारा क्या वास्ता? तो फिर छुपे हुए क्यों थे? हम तो पानी भरने के लिए आए थे, हम तो आपके आप डर पानी के बनने आए थे तो खड़े रहते ना यहाँ पर, क्यों? आपके डर के मारे। इधर आइए सर, मैंने आपको नोट कर लिया था, क्यों छुपे थे? हैं? क्यों छुपे थे? नहीं मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों छुपे थे? जवाब दे रहा हूँ ना। आप छुपे क्यों? मेरे पास हम आए तो थे, मेरे पास आए थे सलाम दुआ करने के लिए। हमें ऐसी बात नहीं है, तो फिर छुपे क्यों थे? साइड में हो गए थे खुद ही हम। सवाल बहुत छोटा था, छुपे यार, एक मिनट, छुपे क्यों थे? डर के मारे बैठ डर के गए थे। मारे? हाँ जी। डर के मारे बैठ अच्छा, गए थे। बात सिर्फ इतनी थी, कराची के अंदर मुजरे सेहत, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खून की नालियाँ दिखाएं ज़रा, ये नालियाँ बह रही हैं बाकायदा। ये पानी आप देखें, ये गोश्त के अंदर किस तरह डाला है, अभी तो ये कट रहा है। अब ये प्रेशर वाला गोश्त है या नहीं, ये तो मेरा एक सवाल बड़ा अहम उन लोगों से है कि जब मीडिया की टीम दिखाती है तभी क्या होश आता है आप लोगों को? ये जानवर जिसको काटा जा रहा है, क्या ये सेहत वाला जानवर है? इसका गोश्त सेहत वाला है, खाने की है या नहीं? ये सवाल बड़ा अहम है। आप बार बार करें, मैं जवाब दूंगा। आपके बंदे जो छुप रहे थे, क्यों छुप रहे थे यहाँ पे? वो डर के मारे छुप किस बात पे? अगर सही काम पे कोई डरता है? कोई नहीं आ गया तो मैं खड़ा सर आप यहाँ पे आइए, सर आप मेरे साथ आइएगा। सर आप ये बताएं, सही काम पे छुपा जाता है? गलत काम पे बंदा छुपता है ना, सही काम पे तो सरेआम आ जाता है। लेकिन इन्हें कहने का मतलब है ये मेहमान है, ये मेहमान तो नहीं है, ये गोश्त लाने वाले हैं जो लेके जाते हैं। नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ ये कौन लोग हैं। ये हैं वो लोग जो गोश्त खरीदने आए हैं यहाँ पे। एक्चुअल बात ये है दोस्त, देखो जितना आप झूठ बोलोगे ना उतनी बात कहीं और जाएगी। सच बोलो। हाँ, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? छुरी तो आपका बंदा लेके आया था तेज करते, इसलिए मैंने अपने आपको पहले बाहर रखा कि चले पुलिस को हम आगे कर दें। तो दोस्त छुरी की बात नहीं थी, मैंने पता है पुलिस को आगे क्यों किया कि ताकि एक्चुअल जिनका काम है ना वो देखेंगे किस तरह काम हो रहा है। सवाल ये है कौन चला रहा है, सही सही बताओगे तो शायद मैं कह भी सकूँ कि चले गलती आपकी नहीं। कौन चलवा रहा है आपसे? कौन चलवा रहा है का मतलब, ये- कहने का मतलब ये हम बैठे में, ये प्राइमरी थाने के इल्म के अंदर ये बात है कि ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने KMC से NOC ली हुई है। स्टैम्प का? स्टैम्प भी आएगी यहाँ पर, स्टैम्प दिखाएं, स्टैम्प भी आएगी यहाँ पर। स्टैम्प दिखाएं आपको तो। दिखाएंगे, यहीं खड़े खड़े दिखाएंगे। दिखाएं तो ना, मैं देखना चाहता हूँ ना, कैमरा ऑन है, आपको दिखाएं। दिखाऊंगा, आए दिखा कहाँ रहा दिखाएं? हूँ आपको, आए। स्टैम्प भी दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं पूरी बात सुनूंगा, दिखा रहा मैं हूँ। आपको आपकी कोई बात नहीं काटूंगा। ये गैर कानूनी नहीं है। गवर्नमेंट ने सेटिंग नहीं किया बस। क्यों नहीं दिया हुआ? कैसे? तो फिर गवर्नमेंट को जो हम टैक्स दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? हमारे पास टैक्स की रसीदें हैंगी, चालान हैंगे। हम गैर कानूनी स्लॉटर हाउस को चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं? जी हाँ। नाम तो बताओ जी इंस्पेक्टर हाँ। का अपने। हम चालान बैंक के अंदर चालान जमा हाँ, दिखाओ करवाते हैं, मैं तो, आपको मैं चाहता हूँ दिखाओ, यही दिखाओ ना। दिखा रहा हूँ, मैं कब दिखा- दिखाओगे? बोल तो नो, दिखाओ। और किस तरह बोलूं? मैंने आपको मना करा कि मैं नहीं अरे दिखा तो रहा। बोलो नहीं, लाके दिखा दो। मैं दिखा रहा हूँ। दिखाओ एक हाँ बार दिखाओ। बिल्कुल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मंगवा रहा हूँ, अभी आएंगे। मंगवाए स्टैम्प भी मंगवाओ। स्टैम्प भी और जो आएगी। स्टैम्प भी आएगी ना, अब सवाल बड़ा अहम है कि इसको कौन तस्दीक करेगा और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। अगर ये गैर कानूनी काम हो रहा है तो रोकना पड़ेगा, और अगर ये लीगल काम हो रहा है तो फिर ये जवाब देने पड़ेगा कि इतने छोटे स्लॉटर हाउस की इजाज़त दी किसने। अब अगर दी गवर्नमेंट के कोई अफसरान है, उनके पास चलान है, तो या तो गवर्नमेंट ये बात साबित करे कि ये चलान सही है, सही जगह टैक्स भरे जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बाद ये हम थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हम आपको एक एरिया ऐसा नहीं है, फिर भी हम यहाँ वेट करेंगे इस बिना पर कि शायद अगर गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसको रोका जा सके। जी आवाज़ आ रही है जनाब आपको? सलामकुम। जी जी बोला। जुबैर साहब बात कर रहे हैं? जी ज़बरदस्त। जुबैर साहब, ये स्लॉटर हाउस जो चल रहा है यहाँ, जो छोटे छोटे जानवर जो भी जानवर हैं यहाँ पे, आपके बंदे कह रहे हैं ये लीगल है? बंदे नहीं कह रहे, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास एक एक चीज के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं इसके। एक एक चीज़ के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है आपके पास? जी ठीक है। कि इजाज़त आपको नासिर हुसैन शाह के टाइम में मिली थी, आप कह रहे हैं? जी आप कह रहे हैं आपको इजाज़त नासिर हुसैन शाह के वक्त में मिली थी? जिस टाइम पे बल्दिया
बल्दियाती मिनिस्टर थे नासिर हुसैन शाह, तो उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट बनवाए थे, बताया हमारे पास केएमसी की एनओसी है, बताया यहाँ पे स्लॉटिंग करने की परमिशन है, उसके बाद रिन्यू भी हुई है हमारी, 1 साल हो गया था तो उसको रिन्यू भी कराया है। चलें फिर एक काम करते हैं ना, मैं ये स्लॉटर हाउस की चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं वो आगे वेरीफाई भी करा लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, वेरीफाई हो जाएगी चीज़। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो कंप्लेन हमारे पास है ना, उसकी स्टैंपों की भी, आपके पास स्टैंप्स भी मौजूद हैं? जी हाँ। सर मैं जुबैर साहब आपसे कह रहा हूँ, आपके पास स्टैम्प मौजूद है? जुबैर भाई आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। कोई जुबैर साहब है, जुबैर साहब का क्या ताल्लुक है यहाँ पे? मोबाइल ही बंद। जुबैर साहब का ताल्लुक क्या है? जुबैर भाई मेरा भाई है बड़ा। यहाँ की कौन है? मेरा भाई मालिक? बिल्कुल। अच्छा जी, जुबैर साहब है जो भी मुझसे बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें नासिर हुसैन शाह जो बल्दियाती हमारे वज़ीर थे, उन्होंने उनको इजाज़त दी थी और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी हैं, स्टैंपें भी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि जो बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं गवर्नमेंट के, क्या उनको बंद कर दिया जाए या फिर वो सही है, या फिर ये छोटी छोटी जगहों पर काम हो रहा है वो सही है? चलते मज़ीद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई देखने में आ रही है, इनके सारे लोगों को थाने लेके जाया जा रहा है। अब जो भी सही है या गलत का फैसला है, ये थाने में साबित करें कि ये सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। और ये पुलिस यहाँ मौजूद है। सर आपकी मौजूदगी में इनके जितने भी लोग लिए जा रहे हैं उन सबको आप ले लें और इस काम को यहीं रुकवाएं। कुछ लोग निकलने की कोशिश करेंगे, ज़रा पुलिस अपना काम कर रही है और ये इनको थाने मुंतकिल करिए। अच्छा, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर कोई सियासी जमात का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है तो बात वहीं आ जाती है कि कौन लोग पुष्पनाई कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी होगी और ये पुलिस को बताएंगे कि आखिर कौन से, क्योंकि ये बहुत उलझने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पुलिस जी क्या कह रहे हैं? सर आप इधर आइए। असूलन क्या क्राइम की, अगर क्राइम है यानी बात की कहानी है, कोई बंदे को छोड़ा जा सकता है यहाँ पे? बस एक इनके माल के ऊपर छोड़ो, एक बंदा कोई बच्चा यहाँ छोड़ दें इनका, बहुत ज़्यादा, बाकी सबको ले लें। अच्छा जी, यहाँ पे किसी एक को रोका जा रहा है और उसके बाद जो है सबको थाने मुंतकिल किया जा रहा है। अब ये फ़ोन आना शुरू हो चुके हैं, फ़ोन पे कौन अफराद है ये नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कोई भी सियासी फ़ोन आ रहा है तो ये फैसला भी गवर्नमेंट ही करेगी कि क्या ये लीगल काम चल रहा था या बिल्कुल इलीगल काम चल रहा था। लीगल पे फिर बात वहीं पे कहूँ, गैर कानूनी काम में दो फ़र्क होते हैं कि कानूनी स्लॉटर्स होते हैं जहाँ पर काम चल रहा है और एक गैर कानूनी स्लॉटर हाउस होता है। अब यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आ चुका है, कोई साहब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, थाने इनको लेके चले, वहीं बात होगी। चलो ठीक है, अब जो भी फ़ोन आ रहे हैं थाने जा रहे हैं, थाने चल के बात की जाएगी कि आखिर फ़ोन किन के आ रहे हैं, थाने चल के बात होगी। हम पहुंच चुके हैं थाने में, जहां पर हमने ये जो रिकवरी हुई है पुलिस की जानिब से 4 लोगों को हमने दिया है जो गैर कानूनी है या नहीं। अब ये फैसला पुलिस करेगी, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो देख के कि क्या वाकई में केएमसी ने कोई एक्स्ट्रा स्लॉटर हाउस खोली। पुलिस की अच्छी कार्रवाई है, पुलिस के जवानों की अच्छी कार्रवाई है जिन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट करते हुए उन लोगों के रिएक्शन पे उनको अपने साथ लिया और अब थाने मुंतकिल कर दिए गए हैं। चलें थाने में ड्यूटी अफसर से जानेंगे कि आखिर इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। अच्छा जी, कादिर साहब, ड्यूटी अफसर आसिफ साहब, यही इनकी बात। आसिफ साहब, आसिफ ये बताएं कि अभी जिस रेट जहाँ पर हमने रेड की वहाँ पर एक आपकी पूरी मोबाइल भी हमारे साथ थी, वहाँ पे 4 जानवर कटे हुए थे और वो भैंसों के बच्चे होते हैं वो कटे हुए थे जो कैमरे ने दिखाया। अब ये कह रहे हैं कि वो लीगल जगह है, कैसे वेरीफाई करेंगे आप? डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और अगर डॉक्यूमेंटेशन गैर कानूनी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल होगी।
ठीक है, बात इतनी सी है कि जो अफसरान काम कर रहे हैं हम उन्हें पूरा मौका देंगे और हम ये कहेंगे कि इस इलाके की मोबाइल ने फौरी तौर पर रिएक्ट करते हुए इनको थाने मुंतकिल किया और थाने के अंदर आसिफ साहब मौजूद है जिन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। जबकि जो नॉलेज मेरे पास है मैं वो शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से कि कराची के अंदर दो बड़े जो गवर्नमेंट की तरफ से स्लॉटर हाउस रखे गए हैं वो है एक न्यू कराची और दूसरा है आपका बहस कॉलोनी। अगर तीसरा कोई स्लॉटर हाउस बना दिया गया तो उसके जवाब गवर्नमेंट के लोग देंगे। चलते हैं मजीद आपको नेक्स्ट स्पॉट पे चल के दिखाएंगे और मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको एक नए इलाके में दिखूंगा और नए डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर एक और गैर कानूनी काम जारी है इसी तरह का गोश्त माफिया के खिलाफ। वेलकम बैक। अब हम पहुंच चुके हैं एक और डिस्ट्रिक्ट में जहां पे यही गैर कानूनी काम जारी है और अभी हम कोशिश करेंगे पहले पुलिस स्टेशन जाने की जहां पे पुलिस से हम तकाजा नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि गैर कानूनी काम जारी है और हमें अपनी पुलिस टीम प्रोवाइड करें ताकि हम उस स्पॉट पे जाके उनको गिरफ्तार करा सकें। और जो भी बात वही है कि गैर कानूनी अगर काम है तो ये रुकना चाहिए। चलाएँ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। या पुलिस से हमारी बात हो चुकी थी तो जवान यहाँ के मैं कहूँगा कि जो इंचार्ज है उन्होंने पहले ही जवान तैनात कर दिए थे कि वो हमारे साथ आगे उस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ेंगे जहाँ पे गैर कानूनी काम जारी है। उसमें जवानों को भी सलाम है और मैं आजी साहब ये ज़रूर आपको बताऊँगा कि जो जवान काम करना चाहते हैं उनकी हमें हमेशा पजराई करनी चाहिए और जो जवान काम करना नहीं चाहते उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। आए चले मूव ऑन करते हैं। जी ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। ये सेकंड ऑपरेशन में मैं कहूँगा कि ये सेकंड स्पॉट है हमारा जहाँ पर हम जा रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखें। अच्छा जी, हम नेक्स्ट स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। पुलिस के जवान भी हमारे साथ हैं। हम ये आपको दिखाते हैं कि दरवाज़ा है और उसको खोलने की कोशिश करेंगे पहली फुर्सत में। कोशिश कर रहे हैं कि ये दरवाजे खुल जाएं तो ज़्यादा बेटर है। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम जान सकता हूँ? भाई मैं तो आप मिलने आ जाए पहले अंदर तो आ जाए, अंदर आ जाए। सब मिले। वहाँ से कुछ लोग भागने की भी कोशिश की किसी ने। आए अंदर आए। अच्छा जी, कुछ आवाज़ें तो आ चुकी हैं भागने की। अच्छा जी, ये एक और स्लॉटर हाउस है जहाँ पे काम जारी है। पुलिस हमारे साथ मौजूद रहा है। ये छोटे छोटे जानवर गायें ये तो बड़े बड़े भी हैं। अच्छा जी जनाब, एक मिनट रुक जाए। यहाँ पर कौन करता था? कौन है? कौन देख रहा है यहाँ पे स्लॉटर हाउस? कौन देख रहा है भाई? कोई तो देख रहा होगा। अच्छा भाई, यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं। कौन देख रहे हैं यहाँ पर स्लॉटर हाउस? अच्छा जी, आप लोग यहाँ कर रहे हैं, पिकनिक करने आए हुए भाई यहाँ पे? आप क्या कर रहे हैं? आप पिकनिक करने आए हुए थे? मैं आ जाए इधर आ जाए। हम तो जानने की कोशिश। सर ये छोटे छोटे जानवर जो आप काट रहे हैं किसकी इजाज़त मिली हुई है आपको थोड़ा बताएं? सर थोड़ा केएमसी से अलाउ होता है। थोड़ा क्या चीज़ होती है? केएमसी से अलाउ होता है सर। ये पाइप दिखाएं सर, दूसरा कैमरामैन को कहूँगा पाइप दिखाएं। ये प्रेशर वाले जितने गोश्त मार्केट में बिक रहे हैं ना, ये सारा पानी किस बेस पर हुआ हुआ है? ये पानी क्यों हुआ हुआ है यहाँ पे अगर गोश्त काट रहे हो? सर तो धोने धाने में वहाँ तक पानी हुआ हुआ सर। एक एक करके भी काटा जा सकता है। क्या जल्दी है इसको काटने की? अच्छा ये बताओ, चलो आसान करते हैं। आसान, केएमसी के कौन से अफसरान आते हैं? आप अफसरान नहीं आते, केएमसी के बंदे आते हैं और हमारे पास पहले उसकी क्या बोलते हैं लेटर थे उनके। हाँ चलान स्टैंप पे भी करते थे। नहीं स्टैंप पे नहीं होती। स्टैंप पे नहीं पहले दी थी, अब नहीं होती। अच्छा ये लीगल कहीं से भी नहीं है पहली बात तो। ये बात तो सर हमें नहीं पता है। आप चले, ये अच्छा आदमी है। ये अच्छा आदमी है जो कम से कम एटलीस्ट ये कह रहे हैं हाँ ये गैर कानूनी काम है, ये लीगल नहीं है। तो लीगल जो चीज़ नहीं होती ना उसको फिर हम गैर कानूनी कहते हैं। अच्छा ये चला कौन रहा है वैसे? करता धरता कौन है? यहाँ पर मजदूरी मैं ही करता हूँ। ये दूसरों के माल ये है किसका? है किसका? मेरा। क्या चीज़ माल का? इसका ओनर कौन है स्लॉटर हाउस? सर ओनर भी आप? जी। मजदूर भी आप है, ओनर भी आप हो, कटिंग वाले भी आप? मैं दूसरों के माल काट के देता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं मजदूरी।
ये जो हजरात बैठे हैं ना, ये आए पहले मैं जानवर दिखाता हूँ आपको। ये भाईजान ने मुझे जानवर दिखा रहे थे, ये हैं वो जानवर जिनकी अगर मैं डॉक्टर से कहूँ तो ज़रा खुदारा बताएं ये सही है, मुज़र सेहत है या नहीं है। ये एक भाई ये अब वही वाली बात है कि वो पाल रहे हैं या कट रहे हैं, ये जानवरों में ताकत है। इनकी हालत देखें, क्या ये जो डॉक्टर्स हैं उनसे क्लैरिटी ली गई है, चेकअप हुआ है, नहीं हुआ है। आवाम को मुज़र सेहत गोश्त खाने पर, ये बड़ा एक रैकेट है, ये छोटा रैकेट नहीं, इतना बड़ा रैकेट है कि मैं आपको जानवर गिनवाना शुरू करूं तो 6 जानवर ये हैं, जिसमें ये कट्टू आप देखें छोटा जानवर, ये कह रहे हैं हम पाल रहे हैं। इनकी हालतें देखें, और ये जानवर जो इसको कह रहे हैं 2 दांत का, मैं दांत अभी इनके भी दिखाऊंगा, तो ये भी 2 दांत के होंगे। तो एक्चुअल कहानी ये है, पुलिस यहाँ मौजूद है। सर इनको सबको आप थाने ले लें, जो एक्चुअल काम है। अच्छा जी, थोड़ा सा अंदर आए आप ज़रा। ये जानवरों की हालत आप देखें, ये सर रख दिए गए हैं, ये आप हिला के दिखाओ ज़रा, पूरा सर निकालो ज़रा इसका बाहर। नहीं निकलेगा, जुड़ा हुआ है। अच्छा भाई, 1 2 3 4 5 6 जानवर तो ये कटे हुए हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं। अब एक सवाल है कि जो ये जानवर अभी तक सही तरह हुए हैं या नहीं, अभी तक आखिर हम यहाँ पहुँच सकते हैं? K21 टीम जवाब तो चाहिए, हमेशा वही चीज़ एक्सपोज करती है और दिखाने की ताकत हम रखते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं तो ताकत रखता हूँ दिखाने की, सर क्या आप लोग इनको रोक सकते हैं? आप नहीं रोक रहे, और कुछ पुष्पनाई लोग वो कर रहे हैं जो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, हमेशा वो चीज़ दिखाएगा जो गैर आया था उस रूम के अंदर है, वहाँ पर है क्या? ये देखें आप कितने पुराने, क्या क्या, ये खोलो, ये भी खोलो। बड़ी अच्छी बात मैंने अभी कह दी। बिल्कुल, मुझे ये बताएं, देखिए मेरी रोजी रोटी तो अल्लाह दे रहा है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब बताओ क्या कहना चाहोगे, ये क्या है, गैर कानूनी है या नहीं? गैर कानूनी है ये। और क्या कहना चाहते? सिर्फ पूरे कराची के अंदर 2 हैं जो गैर कानूनी नहीं है, एक भैंस कॉलोनी और एक नई कराची 6 नंबर पे, बस। मैंने पहले ही वर्ड कहा था कि ये बंदा ऑनेस्ट है, अपनी गैर कानूनी चीज़ को मान रहा है कि हाँ ये गैर कानूनी है, लीगल नहीं है। अब आप ये बताओ कि ये जानवर जो बच्चे हैं जो काटे गए हैं, एक सवाल ये है, क्या ये डॉक्टर से वेरीफाई हुए हुए थे? नहीं, डॉक्टर से भैंस कॉलोनी से भी माल चलता है ना, जब मुकाम से ख़रीद के चलते हैं वहाँ चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ आके चेक नहीं होता। चलिए, मैं हमेशा जवाब तो ये प्रोग्राम में कहता हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस में मैं आपका नाम जानना चाहूँगा दोस्त। शहजाद कुरैशी। शहजाद साहब का भी यही कहना था कि मैं गैर कानूनी जगह पे काम तो कर रहा हूँ, जो मुझे दिख भी आप सबको रहा है। इन्होंने फिर ये वाजिया कर दिया जो मैंने भी आपको कहा था कि अवेयरनेस होनी चाहिए। 2 जगह हैं गवर्नमेंट की तरफ से तैनात किया गया है, वो पहली जगह है नॉर्थ कराची और दूसरा भैंस कॉलोनी, ऐसा ही है। उसके अलावा कोई नहीं होता, और 2 से पूरा वो एक अलग चीज़ है। अगर पूरा नहीं हो तो गवर्नमेंट को चाहिए तीसरा बनाए, चौथा बनाए। पर मुज़र सेहत जो लोग बीमार हो रहे हैं, जिनके कैंसर की हवा फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं, कौन जिम्मेदार है इस तरह के कामों का? मैं फिर कहूँगा यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप ज़रा आए। प्रेशर, अच्छा मुझे बताएं दोस्त, 2-4 चीज़ें बड़ी अहम है, जहाँ मैं आपको ऑनेस्ट कह रहा हूँ कि आप मुझे दिखाएं कि प्रेशर कैसे दिया जाता है इसके अंदर, और प्रेशर का गोश्त नहीं, आप इस वक्त अवाम के लिए दिखाएं ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह गैर कानूनी। आप मेरी वजह दिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, दिखाएं दोनों कैमरे। ये आप लाइव देख सकते हैं कि पहली बार है कि ये किस तरह देखें जानवर फूलना शुरू। ये रान दिखाएं, ये रान दिखाएं, ये देखें रानें खुद तकड़ी होती जा रही हैं, ये देखें कहाँ कौन सी नस होती है इसमें डाला जाता है। ये दिल की रगे वहाँ से लगता है, वो सिर्फ कलर खुल जाता है इसका। आपके सामने कितना लगा है इसके अंदर, अभी ये पूरा हो गया यहाँ, तो ये सिर्फ कलर खुल गया, लाल नहीं होगा गोश्त नहीं होगा। मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, मैं तो इक़्तिदार के उन लोगों पे बेहिस्सी पर मैं सर मादरत के साथ मैं इस वक्त इक़्तिदार के उन सब लोगों को शर्म दिलाता हूँ कि शायद आपके यहाँ तो आपके जानवर कट जाते होंगे, ये एक गरीब आदमी के घर यही गोश्त जा रहा है। सबके घर जाता है, ऐसे ही है ना, घर भी जाता है, गरीब इंसान के घर तो गोश्त जा रहा है ना, ये वाला सबके घर जा रहा है, हमारे घर भी जा रहा है, गरीब को भी जा रहा है, अमीर को भी जा रही है। मेरी एक दरख्वास्त है इक़्तिदार के उन तमाम लोगों से, आपकी औलादें हैं, आपके बच्चे हैं, तो थोड़ा सा झांके कि गरीब के बच्चे की क्या हालत होती है, जो हॉस्पिटल में शायद वो पैसे कर्ज लेके अपने बच्चों को ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो मुज़र सेहत गोश्त है वो खा तो बड़े शौक से रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स में। अच्छा, ये गोश्त होटल में भी जाते हैं ना? नहीं, होटलों में दुकानदारी में बिकता ही है, होटलों में दूसरा जाता है। आप देखो स्लाटर हाउस से जाता है तुम्हारे, कौन से जो भैंस कॉलोनी है स्लाटर हो, घोड़ा गाड़ी के अंदर सिपा हुई भी आती है बाड़े से, वहाँ कोई नहीं देख रहा,
वहाँ घोड़ा गाड़ी पे लदी हुई हैं, वो बीमार हैं, बिल्कुल लागर हैं, स्लाटर हाउस से कट रही हैं और वो जा रही हैं कंपनियों के अंदर, होटलों के अंदर, उसको कोई नहीं देख रहा। कि मैं तो उस बात को अब कहूँगा कि जब ये काम इतना ओपनली हो सकता है, कोई ये छोटा था कोई कमरा नहीं है यहाँ पर, इस वक्त देखा जाए तो टोटल मिला के कोई 12-13 जानवर हैं इस वक्त मौजूद। ये आप भी देख रहे हैं, 6 ये कटे हुए, 6 वो, तो 12 जानवर यहाँ मौजूद हैं। तो ये जगह कितनी बड़ी होगी। एक जब मीडिया टीम पहुँच सकती है तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या हमारे गवर्नमेंट के वो अफसरान जो बड़ी बड़ी सैलरीज पर हैं वो क्यों नहीं पहुंच सकते। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं एक एक चीज़ दिखाता रहूँगा। और इस वक्त यहाँ शदीद स्मेल इसलिए क्योंकि गोश्त कट रहा है, बिखर रहा है, खून है, और आदत नहीं है क्योंकि मेरी पूरी टीम ने सब मास्क किया हुआ है, पर मैं शायद बात नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं अपने अल्फाजों पर भी काबू ना रख पा रहा हूँ। तो थोड़ा खुले की तरफ जाना चाहूँगा। और सर मैं एक मिनट आपके पास समझ जाऊँगा। देखिए, जब आपने इतना सच बताया, एक सच और बता दें, एक सच और, चाहे लोगों को अवेयरनेस आए, काटे जाते हैं या नहीं जाते? हाँ, वहाँ काटे, हरी मस्जिद पे, हाँ काटे जाते हैं, हरी मस्जिद पे काटे जाते हैं। मेरा सवाल है, काटे कहीं भी जाते हो, देखें प्रोग्राम जवाब तो चाहिए ना, जहाँ पूरी रात लग के फजर तक हम इस इंतज़ार में रहे कि बस किसी तरह हमारे जो भी इन्फॉर्मेंट थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन इन्फॉर्मेंट्स ने कंफर्म हमें रिपोर्ट पहुँचाई कि उस वक्त ये काम शुरू हो चुका है। लेकिन एक सवाल है, जहाँ हमारी टीम पहुँच सकती है, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट के वो अफसरान नहीं पहुँच सकते? शर्म अगर थोड़ी बाकी है तो देखें, मैं हमेशा एक जुमले पर बात को लेके जाता हूँ, आज फिर लेके जाऊँगा, अलिफ से अनार की जगह अलिफ से इंसानियत सिखाना सीखें, ये सबसे बेहतर होगा। और जिस दिन इंसानियत आपने सिखा दी तो यकीन जाने शायद कुछ लोग बेहतर ट्रैक पे जा सकते हैं। आए मज़ीद आपको दिखाता हूँ। अब मेरा एक सवाल और है कि केएमसी का इदारा जो शायद सो रहा है या फिर रोडों पे ठिए पतारे लगवाने देता है, या फिर वो अपने काम को सही तरह अंजाम नहीं दे रहा। शर्म का मुकाम है केएमसी के उन अफसरानों के लिए जिनके इलाकों के अंदर ये गैर कानूनी मुजरे सेहत गोश्त बेचा जा रहा है, काटा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप जो सवाल करेंगे मैं करूँगा। मेरा फिर केएमसी के इदारों से थोड़ा सा शर्म का तकादा रखने की बात मैं करूँगा, और सख्त लफ्ज़ है, क्योंकि मेरे घर में यही गोश्त लिया जा रहा है, मेरे अतराफ़ में गोश्त लिया जा रहा है, मेरे जानने वाले बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरे शहरी बीमार हो रहे हैं। मैं भी इसी शहर कराची का लड़का हूँ। जब हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल में जब चक्कर लगता है तो बीमारियाँ कहाँ से लाहक हो रही हैं कुछ नहीं बदलता। लेकिन केएमसी के जो अफसरान हैं उनको ज़रा सा शर्म का मुकाम है कि उनको थोड़ी सी अगर शर्म बाकी है तो अपने अंदर ले आएँ, क्योंकि ये आपके सामने है। और अपने बच्चों को भी ये गोश्त ज़रूर खिलाएं ताकि पता चल सके कि आप कितना बेहतर काम करें। आएँ चले आएँ, इनको थाने मुंतकिल करते हैं और देखते हैं कि थाने में क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ़। इस स्लॉटर हाउस से जो लोग लेने थे वो तो हमने ले लिए हैं और पुलिस लेके चल रही। आए इनको थाने मुंतकिल करें। सवाल ये कि इनको तो थाने मुंतकिल कर दिया जाएगा, सवाल ये केएमसी के अफसरानों को कब इस तरह पकड़ के थाने में बंद किया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये तो काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम है तो वो तो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। लेकिन सवाल ये इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। हम चल रहे हैं अब थाने, और थाने में हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं इनको जमा करा के। और अगर ये लीगल है, जैसे पहले वाले स्लॉटर हाउस के बंदे ने कहा कि हम लीगल हैं, हम डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने वाले हैं और फिर वो थाना उनके साथ क्या फैसला करेगा ये हम उन पर छोड़ते हैं। और इनको हम लेके जा रहे हैं थाने, थाने क्या कार्रवाई करेगा वो भी आपको दिखाएंगे। और ये सवाल छोड़ेंगे गवर्नमेंट के उन अफसरानों के ऊपर जिनकी है ये जिम्मेदारी। चलते थाने की तरफ। हम आ चुके हैं यहाँ पे, और आ जाए नीचे, इनको लेके आ जाए। अच्छा जी, इनको थाने लेके हम आ चुके हैं। अब थाने में हम देखेंगे कि इनके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल है कितना सा कि अगर ये गैर कानूनी काम है तो पुलिस किस तरह इन पे कार्रवाई करी है। पुलिस के जवानों ने अच्छी कार्रवाई की है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पे इनको लेके थाने मुंतकिल किया है। ये सब वो लोग हैं जो जा रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इन सबको हमारी मौजूदगी में थाने में लेके जाया गया है। और अब ये देखना ये है कि पुलिस इन पे क्या कार्रवाई करती है। अगर ये लीगल है जो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट है इनके पास, सवाल ये कि केएमसी, फिर मैं कहूँगा केएमसी के वो अफसरान जो जिनका ये काम है वो शायद अपना काम नहीं करे, लेकिन मीडिया ने ख़ास तौर पर जवाब तो चाहिए। K21 की जानिब से आज 2 एक्सपोज किए हमने वो स्लॉटर हाउस जो गैर कानूनी चल रहे थे, और ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम से ज़्यादा कहूँगा कि जिनके काम है उनका काम है कि इन जिम्मेदारों तक पहुँचा जाए। और अब मैं कोशिश करूँगा कि इस इलाके की जो केएमसी का डिपार्टमेंट जहाँ बना है उनके पास जाऊँ और उनसे जानूँ कि जहाँ मीडिया पहुँच सकता है वहाँ आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते। चलते ड्यूटी अफसर की तरफ, उनसे बात करेंगे। आप सर, अजहर साहब आपका नाम है? अजहर भाई, ड्यूटी अफसर आप यहाँ पर हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्लॉटर हाउस आपके इलाके में चल रहे हैं, आपका कसूर से ज़्यादा मैं केएमसी का कसूर कहूँगा जिनकी जिम्मेदारी है, क्या लीगल है ये स्लॉटर हाउस?
अब इनको आए ना चेक करते हैं, अगर ये लीगल हैं डॉक्यूमेंट से मंगाते हैं, लीगल हैं तो ठीक है, अनलीगल है तो उनकी कार्रवाई करेंगे। वो तो ये लोग सर कह रहे हैं कि ये लीगल है, इन पर डॉक्यूमेंट है, जबकि मैं शायद आपकी भी नॉलेज बढ़ा दूंगा। कराची के अंदर सिर्फ 2 स्लॉटर हाउस गवर्नमेंट ने दिए हैं, एक है न्यू कराची में और एक है आपका भैंस का, तो तीसरा आ नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। लेकिन फिर भी आप तस्दीक करें, बोलते हैं तस्दीक कर लेते हैं ना इनके डॉक्यूमेंट्स मंगा के, गैर कानून निकलते हैं फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी। साहब जहाँ मैं आपकी पुलिस के बारे में ये दिखाता हूँ कि जो पुलिस काम नहीं करी उनके बारे में दिखाता हूँ, पर मैं ये फजर के वक्त जब पहुँचा हूँ इन थानों में तो यकीन जाने इन जवानों ने हमें रिस्पॉन्ड भी किया, यहाँ के जो भी ड्यूटी अफसर हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उनको फौरी तौर पे मुंतकिल किया है उन लोगों को जिनको स्लॉटर हाउस पे उन लोगों की मौजूदगी में उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गैर कानूनी काम गैर कानूनी है, कराची में कहीं भी चलता रहे। चलते हैं अब हम उस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं इस पर ब्रेक पर जाना चाहूँगा कि ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको वो जगह दिखाऊँगा जो इदारा है गवर्नमेंट का और वो है KMC। अब हम जवाब लेंगे कि सर उनसे कि प्रोग्राम जवाब चाहिए, उनको काम है अब जवाब देना, क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि इक़्तिदार के लोगों का काम है जवाब देना, तो आज हम उनसे ले करेंगे। चलते एक ब्रेक की तरफ। डॉक्टर इनाम, कैसे इनाम साहब? ठीक ठाक है? अच्छा जी इनाम भाई, थोड़े सवाल हैं आपसे बड़े ज़रूरी हमारे लिए, क्योंकि वेटरी डिपार्टमेंट को आप देखते हैं यहाँ पे। आप मुझे बताएं कि कराची के अंदर कितने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं? कराची में हमारे जो गवर्नमेंट के हैं वो 2 स्लॉटर हाउस है, एक सिटी एबेटायर लाडी और दूसरा है हमारा नॉर्थ कराची स्लॉटर हाउस। इसके अलावा भी कुछ स्लॉटर हाउस सुना है कि NOC दे के आप लोगों ने? जी, वो एक CR हमारी हुई थी एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे जिस वक्त, हमारे आज के जो मेयर साहब हैं उन्होंने एक CR अप्रूव की थी कि ये जो इलीगल स्लॉटिंग है इससे एक बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को नुकसान भी हो रहा है रेवेन्यू की मद में, और जो है और इलीगल स्लॉटिंग में, तो इसको जो है हम अपने उसमें लेके आए हैं टैक्स नेट में। क्विकली एक आंसर कीजिएगा, स्लॉटर हाउस के एरिया कितना यार्ड आप लोगों ने वो रखा है कि इसके क्राइटेरिया क्या है? मुख्तलिफ स्लॉटर हाउस देखिए, एक होती है लार्ज एनिमल्स की स्लॉटिंग, एक होती है स्मॉल एनिमल्स की। स्मॉल एनिमल्स के लिए 400 गज़ 500 गज़ और जो लार्ज एनिमल्स के लिए 1000 गज़ भी हो 500 गज़ भी हो। मुझे एक एरिया एक्सप्लेन करें ना कि कितनी जगह पर कितने जानवर काटे जा सकते हैं? देखिए इस जो एक 500 से 1000 गज़ की जगह हो लार्ज एनिमल्स के लिए, जहाँ 100 150 200 जानवर जो है स्लॉटर्ड हो सकें। जो स्लॉटर हाउस का पूरा जो SOPs है वो फॉलो होनी चाहिए। स्लॉटर हाउस का जो प्लेटफार्म जो जगह है जहाँ पे स्लॉटिंग होती है, वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी आपके पूरे। मैं इस पे आऊँगा सर, पहले बताएं कि कोई भी अगर आपका स्लॉटर हाउस जो प्राइवेटली आप लोग कह रहे हैं जिसको दिया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए या नहीं चाहिए? एक सवाल है। बिल्कुल डॉक्टर वहाँ पे अब, क्योंकि ये किसी भी स्लॉटर हाउस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वेटनरी डॉक्टर जो है वहाँ पे जाके एंटीमॉर्टम करे। एंटीमॉर्टम मीन्स इसका ये भी बताया ना मुझे थोड़ा सा कि किस किस इलाके के अंदर अभी आप लोगों ने ये 5 जो एक्स्ट्रा आपने बताएं कहाँ दिए हैं? हमने 2 तो दी हुई है लांडी कोरंगी में जो है, लांडी कोरंगी में भैंस कॉलोनी में, जबकि ऑलरेडी है आप लोगों का, तो फिर ये नहीं, 2 नहीं, वो हमारा कैटल कॉलोनी लांडी है, वो तो बहुत अवे है फ्रॉम लांडी कोरंगी से, बहुत दूर है, वो मेहरान आई है। मलीर से तो करीब है ना सर? मलीर से भी दूर है। मलीर में भी 2 स्लॉटर हाउस अभी आपने कहा, मलीर में भी तो 2 रखे हैं। वो इस वजह से देखें कि ये 1960 से जब से ये डिपार्टमेंट का वजूद आया है उस वक्त से ये एक चोर और सिपाही का खेल, इलीगल स्लॉटिंग का जो है ये चलता आ रहेगा। हम जो है स्लॉटर हाउस में वहाँ रेड करते हैं, इलीगल स्लॉटिंग पे गोश्त जब्त करते हैं, और आज तक डिपार्टमेंट यही काम करता आ रहेगा। किसी भी स्लॉटर हाउस में आपके प्रेशर वाला गोश्त देना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेशराइज गोश्त
तो क्योंकि वो तो मौजर सेहत में आ जाए। कार्रवाई होगी अगर कोई स्लॉटर हाउस में आपको दिखाता हूँ और अगर वो कहते हैं कि आपने उनको एनओसी भी जारी की हुई है, स्टैंपें भी जारी की हुई हैं, अगर मैं वो आपको दिखाता हूँ तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा स्लॉटर हाउस है जो स्लॉटर हाउस आपने मुझे ये दिखाया। मैं अभी दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं क्या लिया था ना भाई। बिल्कुल आ जाए ज़रा, मैं लैपटॉप मैंने मंगवाया। मुझे आप ये बताएं कि ये जो स्लॉटर हाउस आपका चल रहा है, ताकि एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ हो जाए ना। नहीं सर, प्रेशर है। मैं आपका, अरे सर मैं आपको क्यों नहीं दिखाऊंगा प्रेशर वाला गोश्त? मैं तो प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा। ये जो लाइनें ना आपकी लाइनें, ये सब प्रेशर से जोड़ी हुई हैं। नहीं ये नहीं पाइप सर, अगर मैं आपको मोबाइल दिखाइएगा ज़रा मेरा लाके प्लीज़। मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें कैमरे के लैपटॉप में भी मौजूद हैं, छोटे छोटे जानवर मौजूद हैं सर। और आप कह रहे हैं मुझसे कि नहीं, मैं आपको गलत बयानी कभी भी नहीं करूँगा। जो चीज़ है मैं आपको वो दिखाऊँगा भी। और ये देखें ज़रा, ये प्रेशर दिया जा रहा है गोश्त को। ये कैमरे को पहले मैं दिखाऊंगा कि ये मैं इनको दिखा रहा हूँ इनाम साहब को। इनाम साहब ये यहीं का है सर, यहीं का, आप बेफिक्र रहे हैं। ये सब चेहरे भी मैं दिखाऊंगा आपको बंदों के, ठीक है? ये उसी जगह के, ये देख रहे हैं आप, जिनका आप नाम ले रहे हैं कि आपने एक नाम लिया था पीछे, अनस नाम, अनस जी, ठीक है? ये वो उसके अंदर है। ये और ये अच्छा, अनस स्लॉटर हाउस के लिए मैं ये कहूँगा कि ये हमारा जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है ये स्लॉटर हाउस, इसलिए कि इस स्लॉटर हाउस को हमने ये कहा था कि आप जो है अपनी 90 डेज़ के अंदर इसको जो है रेनोवेट करें। सर रेनोवेट किया नहीं किया, ये मतलब से गोश्त वहाँ से निकल रहा है ना, आपका डॉक्टर वहाँ मौजूद है ना आपका। डॉक्टर्स के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे डिपार्टमेंट में, मेरी जो वेटनरी सर्विस डिपार्टमेंट 13 डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ थी, एग्जिस्ट करता था। मेरे पास डॉक्टर्स रिटायर हो गए हैं, कुछ डॉक्टर्स की डेथ हो गई है, डॉक्टर्स नहीं है मेरे पास। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, शॉर्टेज है। तो सर ऐसे में तो स्लॉटर हाउस को भी रोक देना चाहिए आप लोगों को, वरना इस तरह के मुद्रे सेहत गोश्त जो बाहर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह का स्लॉटर हाउस में वो होगा तो हमारे पास जो राउंड टीम के हमारे डॉक्टर थे, अभी जो इससे पहले देख रहे थे, मैं उनसे भी पूछूंगा कि डॉक्टर साहब और कोई, लेकिन उन्होंने ये कहा था, मेरी डॉक्टर ताज से बात हुई थी जो कि राउंड टीम के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने इधर 12 रेड किए हैं और इनका गोश्त भी जब्त किया है। इनाम साहब मैं आपको अभी 5 घंटे पिछले कहानी बता रहा हूँ, मैंने इन लोगों को बाकायदा थाने में दे चुका हूँ। जी। चले मैं आपकी तस्दीक को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ये 125 नंबर है इब्राहिम हजरी के अंदर जो स्लॉटर हाउस चल रहा है। मैंने वहाँ पे 2 स्लॉटर हाउस पकड़े, ठीक है? एक टोटली गैर कानूनी इसने एडमिट किया है, दूसरा स्लॉटर हाउस कहता है कि मेरे पास एनओसी भी है, मेरे पास स्टैम्प भी है, मेरे पास रसीदें भी हैं। स्टैम्प कैसे सर उनके पास मौजूद है जब आपका कोई डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं है? सर मेरी बात पहले मेरे साथ कंप्लीट होने दें। अगर आपका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर प्रेशर वाला गोश्त हमने बाकायदा कैमरा में, अनस वहाँ मौजूद है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो सर कैसे वो गोश्त मार्केट में जा रहा है? देखिए वो गोश्त तो किसी सूरत में भी मार्केट में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मैं उसकी सख्ती से वो करूँगा। प्रूफ है कि आप लोगों ने एनओसी दी हुई उनको? नहीं, एनओसी उनको बिल्कुल एनओसी दी हुई है। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, मेरे पास 3 डॉक्टर्स रह गए जो कि स्लॉटर हाउसेस को भी देखते हैं और इन जगहों पे भी जाके वो चेकिंग। ये जो एक्टिविटी उधर हो रही है लीगल है अनलीगल है? लीगल है, मतलब सिंपल लेते हैं, कानूनी है गैर कानूनी? अगर यहाँ प्रेशर लग रहा है तो ये गैर कानूनी है और इसके ऊपर हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। आपकी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपकी पोस्ट के बारे में थोड़ा सा। आप यहाँ डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स। सर आप भी नोट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई। अगर वहाँ प्रेशर वाला मुझे सेहत गोश्त निकल रहा और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं कोताही है या नहीं? बिल्कुल है, कोताही है। सिर्फ इसको आप ये जज कीजिए कि जब से इनाम साहब का ऑर्डर हुआ है टास्क फोर्स का, आया ये उसके बाद कार्रवाई हुई है या आया ये एक्टिविटीज़ पहले आज सुबह 6 घंटे पहले की कार्रवाई सर मैं आपको बता रहा हूँ, और पुलिस के हैंडओवर हमने किया पूरी रात से। जवाब तो जाएगी टीम ने एक्सपोज किया। इनाम साहब को मैंने 8:30 बजे कॉल की, इन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। बकौल इनके कि ये अभी आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि सर एक्चुअल आपसे अगर रब्ता करना हो, हमें आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ कि गैर कानूनी स्लॉटर हाउस चल रहा है, तो क्या आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है? बिल्कुल, अब तो आप मुझसे मिलनी है, आप मुझे मेरा नंबर ले लें और इस तरह की कहीं भी कार्रवाई हो रही है तो आप मुझे 24 आवर्स बिफोर बताएं, मुझे भी ना बताएं, आप मुझे कहें और मैं अपनी गाड़ी के साथ और अपने डॉक्टर्स के साथ उस जगह पर आऊँगा और आपके साथ भरपूर कार्रवाई करूँगा। आप कह रहे हैं ताउन, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी चीज़ होती है आप ताउन करेंगे? आप ये कह रहे हैं ताउन करूँगा, चाहे वो आपके लीगल स्लॉटर हाउस क्यों ना हो? बिल्कुल, अगर लीगल स्लॉटर हाउसेज में देखें हमने ये इसलिए, अगर चाहे भले उससे हमें सिर्फ ये था
कि हमें वहाँ से रेवेन्यू आता हैगा इस मद में, लेकिन अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई अभी करेंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से भी कोई टास्क फोर्स टीम बनाई गई है, आपकी कितने लोग मुश्तमिल है इस टीम के अंदर? वक्त जो है इसी हफ्ते लास्ट वीक जो है ये टास्क फोर्स बनाई गई है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ज़ाहिर है डॉक्टर ताज साहब थे जो कि राउंड टीम के इंचार्ज थे और पूरे कराची की लीगल स्लॉटिंग को वो देख रहे थे। तो और इसको जो आपने मुझे भी इसी पर आ रहा हूँ, अगर ये गैर कानूनी है जो दिखा रहा देखिए, हूँ, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये है कि जो भी इस तरह का मौजर सैद गोश्त है, डॉक्टर ताज साहब ने इसके ऊपर काफ़ी रेड्स भी किया, हालांकि ये भरपूर कार्रवाइयाँ की है इसी स्लाटर हाउस को जिसको आप एक्सपोज कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ गोश्त भी काफ़ी जब्त किया हैगा। उसके बावजूद अगर ये बंदा बेच रहा है या कर रहा है तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसकी एक वजह सिर्फ ये है कि अभी कोई चीज़ एक ज़ाहिर है उसको एक एनओसी दी गई थी, उसको उसके ऊपर कार्रवाई करने में उसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ हैगा, और उसकी स्लाटर हाउस के उस क्राइटेरिया को अगर वो पूरा नहीं करता तो इन फ्यूचर हम उसकी एनओसी को कैंसिल करेंगे। तो मैं कहाँ जाऊँ डायरेक्टर साहब, ये बताएं ना कि 6 घंटे पहले मैं एक फुटेज बना के आ रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, मैंने पुलिस के हवाले भी उनको किया है। सर अब भी अगर वो चलेंगे तो कौन जिम्मेदार है? इसमें ये कर लीजिए कि जो टास्क फोर्स बनी है इसको आप बाकायदा इनको ऑन बोर्ड लें। एक और बार आप कह रहे हैं ऑन बोर्ड लूँ, एक और बार नहीं गैर कानूनी गोश्त फिर निकले को ले गैर कानूनी गोश्त नहीं, आपने सद्देबाब करना है ना तो कानूनी तरीके से कीजिए। चले मैं एक कोशिश करूंगा कि अब मज़ीद भी हम उस पर नज़र रखें, लेकिन मेरा सवाल बड़ा अहम है सर, जब आप खुद मुझे ये बात कह रहे हैं अपने मुँह से कि हम 3-4 दफ़ा उनका गोश्त ताज साहब उठा चुके हैं बहुत बार, सर एक बार फिर आज हमने उठवाया, हमने दिखाया, कैसे कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ? सर उसका ये है कि देखें उस एनओसी को अब हम उसको कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे, अगर वो इससे फ्यू डेज़ में हम उसको कैंसिल करेंगे कि भाई आप जो है ये काम है टीम का एक्सपोज करना, मैंने अपने फ़राइज़ पूरे किए और मैं आपके डिपार्टमेंट में आके ये वाजिया कर रहा हूँ कि ये बंदे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गलत जानवर काट रहे हैं, बीमार है, आपके डॉक्टर्स अवेलेबल है। मैं फिर कहूँगा अगर इक्विपमेंट नहीं है तो मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ये सेहत की बात है। अगर हम बात करते हैं अपने वोटर्स की तो सर अगर वोटर्स हैं तो सेहतमंद होने चाहिए वोटर्स भी, अगर सेहत ही पूरी तरह नहीं पहुँच सकेगी तो कैसे? और ये मजदूर सेहत जो गोश है या गैर कानूनी स्लाटर हाउसों को अगर एनओसी दी गई हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मज़ीद दिखाऊँगा कि कहाँ का कौन से चल रहे हैं, अभी तक यही है, चलते मज़ीद आपसे बात करते हैं। तो साहब बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन है आपसे मेरे, आपने 125 इब्राहिम हैदरी के काफ़ी दफ़ा स्लॉटर हाउस को बंद करने की कोशिश की, आखिर क्या वजूहत है वो चल रहा है अभी तक? वजूहत ये है कि डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन से उनको परमिशन दी हुई है, डायरेक्टर साहब ने आज तक उसको कैंसिल ही नहीं किया। मैं बार बार उसको थाने पर हर जगह पर उसके लिख कर आया हूँ, और बाकायदा अनस के नाम से जो दी हुई है परमिशन, वो कहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सा हाथ है इतना बड़ा? साहब ने दिया परमिशन। डायरेक्टर साहब क्या सेहत के साथ खेलते रहेंगे? खेलेंगे वो, जब तक आप उन स्लाटर हाउस पर जब तक डॉक्टर नहीं होगा ये इसी तरह इशू आता रहेगा। जब तक आपके पास वेटनरी डॉक्टर जितने हैं, डॉक्टर के सामने स्लाटर वेटनरी डॉक्टर नहीं था, प्रेशर गोश्त चल रहा है, छोटे काटे जा रहे हैं। डायरेक्टर साहब को जो फीस दे रहे हैं डायरेक्टर साहब बताएं कि वो फीस क्यों ले रहे हैं, या तो उसको कैंसिल करें। आपको पता है 120 गज के अंदर स्लाटरिंग कर रहे हैं, उस 120 में कौन से हाइजीन है, जो कौन सा मेथड है जिस पर स्लाटरिंग, चलो स्लाटरिंग कर रहे हैं सब सही है, वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है वेटनरी? आप किसका लेटर दिया वेटनरी लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो आपके भी हाथ पैर बांध दिए जाते हैं इस मामले में बगैर हम बोले ना खुल के? सर सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, एक जान जाएगी, जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? जिम्मेदार तो जो इंचार्ज है वही है, जो डायरेक्टर हैं वो इंचार्ज है, या तो वो कैंसिल कर दें कि एक आपको मुझे खुशी हो रही है कि डिपार्टमेंट के बाहर हम मौजूद हैं। इलीगल स्लाटरिंग वहाँ कर रहे हैं जहाँ की वो मतलब एक जो गोट आबाद स्कीम में बनी हुई, आप बताएं वहाँ इंडस्ट्री का कौन सा? ताज साहब मुझे खुशी ये हो रही है कि आप इस बात को ओन कर रहे हैं कि गैर कानूनी चीज़ है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ लोग बार बार थाने के अंदर इतला दी, बार बार वहाँ जाकर रेड किए, बार बार उनको इंस्ट्रक्शन दी, उनकी सील दी, इनकी हिदायत से वापस सील दे, फिर दोबारा सील उनके पास आ गई सर, वो इनकी हिदायत से वापस देनी पड़ी डायरेक्टर की। तासा मुझे ये बताएं कि आखिर क्या नौबत ऐसी आ गई जो प्राइवेट एनओसीज दी जा रही हैं, प्राइवेट स्लॉटर हाउस बनाए जा रहे हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट में काबिलियत नहीं रह गई गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस में? गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस में तो बहुत काबिलियत है, हमारे डॉक्टर जो एमफिल पास हैं, जो आज जिस मतलब 15 से 20 साल सर्विस के यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, और जो तमाम SOP तमाम स्लाटरिंग के मेथड को तमाम बाखूबी खुद अपने अंडर में स्लाटरिंग करते हैं,
पिछले दिनों गलत उनकी एक नोटशीट बनाकर ये अप्रूवल ली गई, जिसके तहत ये प्राइवेट स्लॉटर हाउसों को परमिशन दे दी सिर्फ रेवेन्यू के चक्कर में। क्या पैसे के लिए आप अपने प्राइवेट, अपने अथॉरिटी, अपने लेटर क्या उनके हाथों में दे सकते हैं? उन बुच्चर को जिनके पास कोई भी मतलब ऐसा मेथड नहीं है जिस पर हम स्लॉटिंग को अलाउ कर सकें, लागर जानवर, बीमार जानवर और कटे हुए जानवर वो कटवाते हैं। बिल्कुल आप वही बात बिल्कुल प्रोग्राम में हमने ये चीज़ दिखाई भी है कि वहाँ गैर कानूनी तरीके से गोश्त कट रहा है, कोई देखभाल करने वाला नहीं। मेरी भी इनाम साहब से बात हुई, उन्होंने तो कह दिया कि 5 बना दिए गए सर। तो ऐसी क्या नौबत आ रही है जो गवर्नमेंट के स्लॉटर हाउस पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे? गवर्नमेंट के स्लॉटर हर तरीके से कामयाब हैं, सिर्फ उनको जब कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का मुस्तफा कमाल ने दिया था वो पार्टी आज तक काबिज हो रखी है हाई कोर्ट के उसके तहत। लेकिन हम चाहते हैं कि जब अब हाई कोर्ट से उससे काम मतलब क्लोज हो गया और अब हम अपनी जो वेटनरी सर्विस डिपार्टमेंट है उसके हेड को चाहिए कि वो अपने अंडर में लें और उस मेथड को शुरू करें। जब स्लॉटर हाउस के अंदर जो स्लॉटरिंग का डे एंड नाइट चल रहा है वहाँ इतनी गुंजाइश है, जितने शहर में स्लॉटर हाउस मौजूद है इलीगल, उनको सबको बंद करके अगर स्लॉटर हाउस पर दिया जाए तो वहाँ बेहतरीन स्लॉटरिंग हो सकती है, हाइजीन मीट अपने शहरी को हम दे सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे ताज साहब, अगर कहीं गैर कानूनी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं और मैं उसकी दोबारा निशानदेही करता हूँ, साथ देंगे आप? बिल्कुल, हर मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब जो हमारे मेयर साहब की इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर भी गैर कानूनी स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, जहाँ गैर कानूनी स्लॉटरिंग हो रही है उसका किला कमा करना हमारा जिम्मे है। हम एज ए डॉक्टर उसको रोकेंगे भी और उसको ख़त्म भी करके देंगे। जहाँ भी नुमाइंदगी करेंगे हम हाजिर हैं आपके साथ। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम जवाब तो में आज जो एक्सपोज किया गया है आपके सामने है। मेरी डॉक्टर से जो मुलाकात हुई, डॉक्टर का क्या कहना था, डॉक्टर ताज का स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना ये था कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस के अंदर वो ताकत है कि प्राइवेट किसी भी स्लॉटर हाउस की ज़रूरत नहीं। फिर भी वो कौन सा माफिया है जो इतना ताकतवर है कि एनओसी लेने के बाद भी गैर कानूनी काम कर रहा है और जबकि उनको नोटिस जारी हैं उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। सवाल है कि कौन सेहत के साथ खेल रहा है। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने टास्क फोर्स टीम बना दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो टास्क फोर्स टीम काम करे, लेकिन सर आपके ही डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है प्राइवेट टास्क फोर्स टीमों की, प्राइवेट स्लॉटर हाउसों की। तो सर आखिर क्यों ये काम जारी और सारी? ये प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आज आपने देखा कि गैर कानूनी स्लॉटर हाउस मैंने आपको दिखाए और मैं दिखाता इसलिए रहूँगा क्योंकि कराची वालों की बात है, बात पूरे पाकिस्तान की भी होगी तो मैं करूँगा क्योंकि सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं प्रोग्राम में आपका मेज़बान अदील खान आज फिर इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर आऊँगा, फिर दिखाऊँगा और ये साबित करूँगा गलत काम कहाँ हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।